हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। तो भाई कुछ नया शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है, जब जगे तभी सवेरा। तो अगर आप कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए। यही सही समय है और यही बेस्ट समय है, ठीक है। कभी कुछ सीखने के लिए देर नहीं होती, ये बात याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लेसन नंबर 25 की, जहां पर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक यानी कॉजेटिव वर्ब की। अच्छा भाई, दो होते हैं कॉजेटिव वर्ब, गेट और मेक। क्या होते हैं? गेट और मेक। तो इसी का हम पढ़ने वाले हैं और इसमें ज़्यादा चैप्टर बड़ा हमारा है नहीं, छोटा चैप्टर है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और गेट और मेक का हम लोग यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉजेटिव वर्ब के साथ आज की क्लास। तो आइए भाई, कॉजेटिव वर्ब गेट और मेक पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अच्छा, कॉजेटिव मतलब होता है कारक क्रिया, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब मतलब क्या होता है? कारक क्रिया। आइए जरा समझते हैं पहले, बिल्कुल ध्यान समझिएगा और बिल्कुल फोकस कीजिएगा। कह रहा है कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करवाता है, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। यूं तो गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना, पर गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब भी कहलाते हैं। तो गेट और मेक क्या है? एक तरह के पॉजिटिव वर्ब है। वर्ब आपको आप लोग को पता ही होगा क्या होगा। अच्छा भाई, तो पॉजिटिव वर्ब क्या है? तो पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है कब? व्हेन सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन। मतलब पॉजिटिव वर्ब का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म खुद नहीं कर रहा हिमसेल्फ, बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। मतलब वो काम को खुद नहीं करता है, किसी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति से करवाता है। देयर आर टू पॉजिटिव वर्ब इन इंग्लिश, गेट एंड मेक। तो दो हम पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, गेट और मेक के बारे में। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी नहीं। सिंपल सा एक सेंटेंस मैं समझा दूं आपको। तो पॉजिटिव वर्ब गेट और मेक को बोलते हैं, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस के शुरू में आता है सब्जेक्ट है, वो कोई एक एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति से इस काम को करवाता है। चलिए आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है अगर मैं कहूं कि राम ने मुझे भिजवाया है, तो यहां पर राम सब्जेक्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है। राम मुझे भेज नहीं रहा, मतलब सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा बल्कि भिजवा रहा है, मतलब भेजने का काम कोई और कर रहा है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। इस तरह के वाक्यों में मुख्य क्रिया मेन वर्ब गेट या मेक होती है। पर यह जानना बेहद जरूरी है कि कहां पर गेट और कहां पर मेक का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति से करवा रहा है, तो उस केस में हम मेन वर्ब में गेट और मेक का प्रयोग करते हैं। और गेट और मेक हमारे पॉजिटिव वर्ब हैं। कहां पर गेट, कहां पर मेक, इसका जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहले जरा समझते हैं पॉजिटिव केस को, ठीक है। आइए बात करते हैं नॉर्मल, मैंने किया। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि भाई सब्जेक्ट ने कोई काम खुद किया है। अब पॉजिटिव में क्या होता है? वो करता नहीं है, करवाता है। तो देखो मैंने करवाया, यहां किसी थर्ड पर्सन से व्यक्ति ने काम करवाया है। कह रहा है राम ने भेजा, नॉर्मल केस है। अब राम ने भिजवाया, यहां भी क्या है? राम ने किसी और से भिजवाया है, ठीक है। बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़वाता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। यहां पर काम क्या हो रहा है? सब्जेक्ट कर नहीं रहा, यहां पर सब्जेक्ट खुद कर रहा है। मैंने पत्र लिखा, यहां पर देखो मैंने पत्र लिखवाया। तुमने बुलाया था और तुमने बुलवाया था, ठीक है। मैंने कार सजाई और मैंने कार सजवाई, दोनों में अंतर है। इसमें पहले व्यक्ति कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो कर रहा है, और उसमें करवा रहा है। वो भेज सकता है, वो भिजवा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए आई थिंक पॉजिटिव केस क्या होता है।
जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं करवाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे गेट की। गेट का प्रयोग कब करते हैं, देखिए जरा, कह रहा है गेट का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ होता है। ठीक है, तो गेट विल बी यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखवाया, यहां पर पत्र क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए गेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है। ठीक है, और दूसरी मेन वर्ब लिखना है। ठीक है, यानी राइट, जिसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। याद रखना है गेट वाले वाक्यों में दूसरे वर्ब की, यानी जो मेन वर्ब के बाद आएगा उसकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। ठीक है, देखो दो वर्ब हो गए। ठीक है, जो दूसरा वाला वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, यानी कहने का मतलब है गेट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, राम पत्र लिखवाता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, राम गेट्स द लेटर रिटन। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। चलिए, मैं पत्र लिखवाता हूं, तो देखो आई गेट द लेटर रिटन। यहाँ पे गेट का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि पत्र क्या है, निर्जीव चीज है। ठीक है, राम पत्र लिखवाता रहा है। अच्छा, राम इज गेटिंग द लेटर रिटन, तो भाई राम क्या कर रहा है, पत्र लिखवाता रहा है। तो यहाँ पे पता है आपको कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है तो आईएनजी होगा मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हर बार। ठीक है, राम पत्र लिखवा चुका है, राम हैज गॉट द लेटर रिटन। राम हैज गॉट द लेटर रिटन। अगला है, राम ने पत्र लिखवाया, तो राम गॉट द लेटर रिटन। राम गॉट द लेटर रिटन। आई थिंक बात क्लियर होगी। चलिए, कह रहा है राम पत्र लिखवाता रहा था, तो राम वॉज गेटिंग द लेटर रिटन। ठीक है, अगला है, राम पत्र लिखवा चुका था, राम हैड गॉट द लेटर रिटन। इन सभी में आप क्या देख रहे हो, राम खुद नहीं कर रहा, राम किसी से करवा रहा है, इसीलिए, और नॉन लिविंग थिंग है इसलिए गेट का प्रयोग कर रहे हैं। राम पत्र लिखवाएगा, राम विल गेट द लेटर रिटन। अच्छा, राम पत्र लिखवा सकता है, राम कैन गेट द लेटर रिटन। राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम शुड गेट द लेटर रिटन। ठीक है, यहां देखो सब में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जा रही है। चलिए, अब बात करेंगे मेक की। ठीक है, अच्छा भाई, मेक का जो प्रयोग है ना वो सजीव के साथ यानी लिविंग बीइंग के साथ होता है, यानी मेक का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। चलिए, राम ने मुझसे लिखवाया, यहां पर मैं सजीव हूं, क्या हूं, लिविंग बीइंग हूं, इसलिए मेक का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है। और दूसरी जो मेन वर्ब आएगी जो लिखना है यानी राइट, यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पहले क्या था, देखो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना आपको लगती है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि मेन वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट करता है, यानी ऑब्जेक्ट जो करेगा वो मेन वर्ब होगा। अगर मैं कहूं कि राम ने मुझे भिजवाया, तो यहां पर सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट क्या है, मैं हूं, तो मैंने क्या काम किया है, जाने का काम किया है, इसलिए दूसरी यानी मेन वर्ब सेंड नहीं बल्कि गो है। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो। तो यहां पे कुल मिला के एक बात ये कही गई कि मेक का प्रयोग हम लिविंग थिंग के साथ करते हैं और मेक के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो करता है वो मेन वर्ब नहीं है, जो ऑब्जेक्ट करता है वो मेन वर्ब है। ठीक है, क्लियर। आइए जरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। राम मुझसे लिखवाता है, तो अब यहाँ क्या होगा, राम मेक्स, क्योंकि भाई लिविंग थिंग है, मी राइट, देखो फर्स्ट फॉर्म है। कह रहा है मैं तुमसे लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट। ठीक है, तुम मुझे भिजवाते हो, यू मेक मी गो। सीता हमसे किताब पढ़वा रही है, सीता इज मेकिंग अस टू रीड द
बुक। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस था इसलिए उसमें आईएनजी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है, तुम मुझसे पैसे खर्च करवाओगे, यू विल मेक मी स्पेंड द मनी। ठीक है, मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट राम। ठीक है, अच्छा देखो पीटने का काम तुम करोगे, ध्यान देना यहाँ पे। अगला है, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक राम बीट यू। पीटने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, राम कर रहा है। ठीक है, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट। पीटने का काम कौन करेगा भाई, तुम करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बी बीटन, आई विल मेक यू बी बीटन। ध्यान क्या रखना है आपको, पिटने का नहीं बल्कि पीटने का काम तुम करोगे यानी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अच्छा पीटने को क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं, और पिटने को क्या बोलते हैं, बी बीटन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। किसी को पीटने को बीट बोलते हैं और किसी से पिटने को बी बीटन बोलते हैं, समझ गए। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो जरा, कह रहा है मैं लिखूंगा, तो यहां पे क्या होगा, आई विल राइट। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट ही क्या है, बोल रहा है कि मैं खुद काम करूंगा। अब है मैं लिखवाऊंगा, अब देखो यहां पे क्या है, वो किसी से लिखवाएगा, जिससे लिखवाएगा वो लिविंग थिंग होगा, तो क्या बोला, आई विल मेक राइट। कह रहा है मैं तुमसे लिखवाऊंगा, यहां भी क्या है, लिविंग थिंग से काम करवा रहा है, तो आई विल मेक यू राइट आएगा। अब पता है मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कह रहा है मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट द लेटर, या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, आई विल गेट द लेटर रिटन बाय यू। दोनों ही सही हैं, जो चाहे आप बोल सकते हो। कह रहा है मैं पत्र लिखवाऊंगा, अब यहां पर ध्यान से देखो तो क्या है, आई विल गेट द लेटर रिटन। मैं पत्र लिखवाऊंगा, तो यहां पे पत्र क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए गेट का प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत है, यहां भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो गेट का प्रयोग हुआ है, तो कुछ लोग कहेंगे सर तुमसे है, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई विल गेट द लेटर रिटन बाय यू। यहाँ पे लास्ट में क्लियर किया गया किससे लिखवाया गया, बाय यू। अब देखो यहाँ वही बात कह रहा है, फोर सेंटेंस में गेट और मेक दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग तुमसे और नॉन लिविंग पत्र दोनों है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। स्माइल, लाफ, क्राई, वीप, अंडरस्टैंड, हैप्पी, सैड, etc के साथ हमेशा मेक का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये घटनाएं क्या है, लिविंग बीइंग के साथ होने वाली घटनाएं। ठीक है, आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं वन बाय वन। कह रहा है मैं तुम्हें खुश करूंगा, आई विल मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू स्माइल या लाफ, दो में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप या क्राई, दो में से कोई एक प्रयोग कीजिए। मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल मेक यू सैड या आई विल हर्ट यू, दो में से कोई बोल सकते हैं, चलेगा। कह रहा है मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्माइल, लाफ, क्राई, वीप, अंडरस्टैंड, हैप्पी, सैड, etc मतलब ऐसी चीजें जो फीलिंग्स हैं और जो लिविंग थिंग के साथ की जा सकती हैं, उसके लिए हम मेक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो बस आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपने आज फिर से कुछ नया यानी पॉजिटिव वर्ब सीखा होगा, और अगर आपने सीखा है और आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो जाते अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम तो कर ही लीजिए। क्यों कर लीजिए भाई टेलीग्राम पर? क्योंकि भाई आपको अगर PDF चाहिए इस क्लास की तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।